फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर है प्रैक्टिकल। इसमें आपने एक कनकेव मिरर लेना है और इसकी जो है वो फोकल लेंथ दीवार के नज़दीक खड़े होकर इससे किसी भी चीज़ का जो है वो इमेज दीवार पे बनाना है। जब क्लियर हो जाए ऐसा ऐसा आगे पीछे मूव करके देख लें तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और दीवार तक का फासला लेना है, वो इसकी फोकल लेंथ होगी अंदाज़न। वो लेने के बाद ऑपरेटर्स को इस तरह से सेट कर लेना है। आपने मिरर को रखना है इस तरह से। उसके बाद एक नीडल लेनी है और क्लैंप के ज़रिए उसे तकरीबन जो अंदाज़न फोकल लेंथ ली है उससे डबल फासले पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्लैंप करना है। फिर इसे मूव करके आपने देखना है कि यहाँ जो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है उसकी नोक और इस नीडल की नोक जो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए। आंख को आगे पीछे करें तो कोई फ़र्क ना पड़े। इसे आपने फिर प्लम लाइन के ज़रिए नाप लेना। हाइट को यहाँ से यहाँ तक H1 हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पानी के एक दो कतरे जो हैं ड्रॉप्स वो गिराने हैं और फिर इस नीडल को नीचे D तक लाना है। यहाँ तक लाना है कि दोबारा इसकी नोक और यहाँ पे जो इमेज जो उसकी नोक जो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करे, आगे पीछे या फ़र्क ना हो, वो पैरेलल रिमूव करना होता है। इस पोजीशन को आपने प्लम लाइन के ज़रिए H2 ले लेना। सपोज़ हमने इसे मूव किया और जहाँ पे D पोजीशन है यहाँ आकर इसकी पिन की नोक और ये जो इसकी इमेज थी ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर गई, तो इस हाइट को हमने H2 ले लिया। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इजीली जो है वो हमारे पास पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली फोकल लेंथ इसकी थी 10 सम डिस्टेंस बिटवीन नीडल और मिरर ये H1 जो है ये 32 है, H2 जो है ये 24, 25, 32 है और ये H1 ओवर H2 जो है ये आपके पास 1.33 है। इससे आपने ये याद रखना है कि हमेशा H1 जो है वो H2 से ग्रेटर है, इसीलिए 1.33 आएगा। अब बजाय इसके कि दोनों कॉलम्स जो हैं आपको ये देखने पड़े, आप अगर ये एक कॉलम H2 वाला लेते हैं और इसे 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास H1 खुद एग्जैक्ट आ जाएगा और ये 10 सम 24 सम कुछ भी फोकल लेंथ आप खुद ले लें। तो ये इजी सा प्रैक्टिकल है। इसमें आपने देखना है कि नंबर शुमार है, उसके बाद अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ है जो आपने 10 से ज़्यादा 20 से कम ले लें, उसके बाद H1 लें, H2 लें और n = H1 ओवर H2। ये आप 23, 24, 22 कोई भी अपनी मर्ज़ी से तीनों तकरीबन सेम या दो सेम रख लें, एक डिफरेंट ले लें। और यहाँ पर जो है जो n जो है इसको 1.33, 32 और 1.35, फिर आपने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है तो ये आपके पास H1 आ जाएगी और इससे आपने एवरेज जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों को प्लस करके 3 पे तकसीम कर देना तो आपके पास एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए।